नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज इंडियन आर्मी के लिए दो नए अपडेट आए हुए हैं। पहली अपडेट नेवी के लिए है। भारतीय नौसेना मंगलवार को अपनी लंबी दूरी की समुद्री टोही हवाई स्क्वाड्रन में P-8I विमानों का बेड़ा शामिल करेगी। अधिकारियों ने बताया कि इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता में इजाफा होगा। अधिकारियों के मुताबिक एयर स्क्वाड्रन 316 को नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार की मौजूदगी में गोवा के डोबलिम के पास स्थित नौसैनिक हवाई अड्डा INS हंसा पर शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना हवाई स्क्वाड्रन 316 बोइंग P-8I का संचालन करेगी, जो लंबी दूरी के बहुआयामी समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधक विरोधक विमान है। अधिकारियों के अनुसार नई टुकड़ी का गठन हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को लेकर जारी चिंताओं के मद्देनज़र किया जा रहा है। ये सिर्फ समुद्री निगरानी में काम नहीं आता, बल्कि ज़मीन और हवाई निगरानी में भी मदद करता है। यह निगरानी जासूसी के साथ साथ हमला करने में भी उपयोगी है। INS 316 को द कार्डनस नाम दिया गया है। P-8I एक बेहद जटिल मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस एंड एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है। इस विमान में हवा से जहाज पर दागी जाने वाली मिसाइलें और टॉर्पीडोस को तैनात किया जा सकता है। इस विमान में कुल मिलाकर 9 लोग बैठ सकते हैं। 2 उड़ान क्रू होते हैं, बाकी मिशन के लिए काम करते हैं। यह विमान 9000 किलोग्राम वजन उठा सकती है। इसकी लंबाई 129.5 फीट है, विंग स्पैन 123.6 फीट है, ऊंचाई 42.1 फीट है। अगर विमान खाली है तब इसका वजन 62,730 किलोग्राम होता है। टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 85,820 किलोग्राम हो जाता है। दूसरी खबर स्वदेशी तेजस के बारे में है। स्वदेशी हल्के तेजस लड़ाकू विमान की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक अहम फैसला लिया है। तेजस को अधिक ताकतवर बनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने उसे अमेरिकी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट से लैस करने जा रही है। इससे तेजस में फिट करने के बाद उसकी मारक क्षमता पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो तेजस को सटीकता के साथ दुश्मन की स्थिति को लक्षित करने में मदद करेगी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में JDAM किट के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ये तकनीक हवा से ज़मीन पर 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में मदद करते हैं। सूत्रों ने कहा है कि इन JDAMs से लैस होने वाला पहला बेड़ा हल्के लड़ाकू विमान तेजस का होगा, जो भविष्य में बल के मुख्य आधारों में से एक होने जा रहा है। इस तकनीक के जुड़ने से एयरक्राफ्ट में एयर स्ट्राइक करने की क्षमता में कई गुना इजाफा होगी। उन्होंने कहा है कि ये क्षमता घरेलू विमानों को प्रतिकूल विमानों के मुकाबले बढ़त देगी, क्योंकि वो बिना किसी दिक्कत के दूर से लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम होंगे। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तेजस को फ्रेंच मूल के हैमर एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल के साथ स्वदेशी एस्ट्रा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया था। इसके अलावा इसमें स्वदेशी हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल भी लगाई गई है। भारतीय सशस्त्र बल सरकार द्वारा अलग अलग चरणों में दी जा रही डेलीगेटेड फाइनेंशियली पावर का पूरा प्रयोग अपने हथियारों की क्षमता को बढ़ाने में कर रहे हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से निपटा जा सके। भारतीय वायुसेना स्वदेशी LCA विमान तेजस को ज़्यादा से ज़्यादा मारक तकनीकों से लैस कर रही है। भारतीय वायुसेना विमान में अधिक से अधिक क्षमताओं को जोड़कर स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान कार्यक्रम का और अधिक सक्षम बना रही है। फोर्स ने पहले ही अपने 2 स्क्वाड्रनों को प्रारंभिक प्रचालन और अंतिम प्रचालन की मंजूरी के साथ संचालित कर दिया है, जबकि 83 Mark 1 AS के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो अब से कुछ साल बाद वितरित किए जाएंगे। वायुसेना की निगाहें ALCA Mark 2 और DRDO द्वारा इसके लिए विकसित किए जा रहे AAMCA पर भी टिकी हुई है। स्वदेशी तेजस विमान सिंगल इंजन और बहुभूमिका वाला अत्यंत फुर्तीला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। तेजस हवाई क्षेत्र के साथ उच्च खतरे की परिस्थितियों में भी लड़ने में कारगर हैं। यह मुख्य रूप से हवाई युद्ध में काम आने वाला विमान है। ये 8 से 9 टन तक बोझ उठा सकता है। इसके साथ ही ये हल्के लड़ाकू विमान 52,000 की फीट तक उड़ सकते हैं। इसके अलावा ये ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की रफ्तार से उड़ सकते हैं। तेजस की एक और खासियत यह है कि दूर से ही दुश्मन के विमान पर हमला करने में सक्षम है। इसमें दुश्मन से छिपने की क्षमता भी है। अब वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।